કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? શ્રી સર્વોદય પ્રાથમિક શાળા સુરેન્દ્રનગર હોમ લર્નિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દીમાં પાઠ 6 સુબહ એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ તમને આ પાઠ હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક પેજ નંબર 37 પર આપવામાં આવેલો છે. સુબહ એટલે સવાર. હવે पहला આપણે આ પાઠની પ્રસ્તાવના જોઈએ, ત્યારબાદ પાઠ समझीશું. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है. हमने भी देखा होगा कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसे थोड़े ही महीनों में उसे यह रसी पिलाई जाती है जिसे पोलियो की रसी कहते हैं. जो पोलियो है वह एक गंभीर बीमारी है. उसमें बच्चे विकलांग हो जाते हैं, यानी कि उनके जो भी अंग है वो अमुक ठीक तरह से काम नहीं करते, उसे कहते हैं विकलांग. इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है. यह जो कहानी हमें दी गई है वह सच्ची घटना के आधारित है. उसमें एक बालिका है, उसका नाम है रेशमा. वह विकलांग है, फिर भी वह अपनी सूझबूझ और साहस से सब काम कर लेती है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. वह जो विकलांग है उसकी जो कमी उसके इरादों में, वह कोई भी काम करना चाहती हो उसमें कोई भी बाधा नहीं बनती. वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है. कि जो बालिका है रेशमा, वह अपनी जो जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन गुजार रही है. विकलांग है, फिर भी वह अपना जो जीवन है वह सूझबूझ से काम लेकर वह यह उनका जीवन बिता रही है अच्छी तरह से. अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं. सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है. सुबह सुबह जब रेशमा उठी तो उसने देखा कि घर के जो सभी लोग हैं वह अपने अपने काम में व्यस्त है. सब लोग सफाई कर रहे हैं. कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है. रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है कि सब लोग इस तरह घर की सफाई करते हैं. माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा. क्या पूछा? रेशमा ने उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज कोई खास बात है? क्योंकि सब लोग घर की सफाई में लगे हो रहे हैं. और उसने कहा कि सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं. सब लोग, घर के सभी लोग, वह जो सुबह सुबह उठकर सब लोग अपना अपना घर की सफाई का काम करने लगा. इसलिए वह रेशमा ने अपनी माँ से इस तरह पूछा. हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है. क्या कहा माँ ने? कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है. भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे. हम भी दिवाली आते समय जो थोड़े दिन की बार हो तब हम लोग भी अपना जो घर है वह साफ सफाई में लगे रहते हैं. फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा. फिर हम लोग अच्छी तरह से जो भी त्यौहार हो उसका आनंद ले पाते हैं. इसलिए माँ ने भी कहा कि तुम भूल गई क्या? साफ सफाई जो पहले हो जाए अच्छी तरह से फिर हम लोग त्यौहार का आनंद ले पाएंगे. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा. इस तरह माँ ने रेशमा से कहा. ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ. क्या कहा रेशमा ने? कि मैं तो भुलक्कड़ हो गई हूँ. पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं. मैं क्या करूँ बताओ माँ. कि सब लोग अपना अपना काम, जो सफाई का काम करता है वह सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं. और रेशमा ने माँ से क्या कहा कि तुमने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, बताओ मैं क्या काम करूँ. अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ. माँ ने क्या कहा? अच्छा चलो
अब पहले तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। શું કીધું कि फिर भी तुम पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुमको क्या काम करना है वो बताऊंगी। और रेशमा ने कहा कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। क्या कहा कि मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। माँ ने क्या कहा कि मैंने भी रेशमा के लिए माँ ने कई काम छोड़ रखे हैं और उसे कहा कि तुम नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर मैं बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। जो आप सबको यह चित्र में दी गई पहिए वाली कुर्सी दिखाई दे रही है। इस तरह माँ ने रेशमा को वह कुर्सी में बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। फिर वह अपनी कुर्सी में बैठकर धीरे धीरे उसे चलाया, धकेला और अपने रूटीन जो भी दैनिक कार्य थे वह उसमें लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। क्या हुआ था रेशमा के साथ कि जब वो 5 ही साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, यानी कि वह विकलांग थी, उसे पोलियो था। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। कि 5 साल की थी तभी वह उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे और तभी उसे बहुत तेज ऐसा बुखार आया और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए, यानी कि कोई भी काम नहीं कर सकते थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा ने पाँव में जान नहीं आई। क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही इलाज कराया इसलिए, पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई क्योंकि उसे पोलियो था, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। कैसी लड़की थी? बहुत हिम्मत वाली। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। जब शुरू में यानी कि 5 साल के बीच जो उसे यह पोलियो हुआ था तब वह दूसरों की मदद लेकर अपना काम करती थी, पर अब वह कितने साल की हो गई है? 11 साल की। अब 11 साल की उम्र में वह अपने काम स्वयं ही कर लेती है, दूसरों की मदद लेती नहीं है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती कि वह अपना जो काम हो वह स्वयं कर लेती है, यानी कि दूसरों के साथ अपने काम के लिए परिवार पर निर्भर रहना नहीं चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। कौन कौन? तो उसके परिवार के सभ्य कौन कौन थे? तो पिताजी, उसका छोटू भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। क्या कहा माँ ने? माँ ने साफ सफाई के लिए रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें सब नीचे उतारकर साफ कर दिए थे और रेशमा को माँ ने आवाज़ दी। क्या किया? तो रेशु, अगर तुमने जो नाश्ता कर लिया हो तो अब तुम इस काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। क्या कहा रेशमा ने? कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया और दूध का जो मेवे वाला दलिया बना था वह बहुत अच्छा है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। क्या कहा? कि उसने नाश्ता कर लिया, अब वह हाथ धोकर आती हूँ, ऐसा कहा। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। इस तरह रेशमा ने माँ की मदद की और रसोई घर के काम में रेशमा ने माँ का हाथ बटाया। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर यानी कि ऑफिस। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। क्या चाहिए था?
माँ को लड्डू बनाने थे, इसलिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। क्या कहा रेशमा ने? कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। पिताजी वह दफ्तर चले गए थे, गोलू बहुत ही छोटा था और दादा और दादी जी बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए रेशमा ने कहा कि सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा ने क्या कहा कि आप मुझे एक सामान की लिस्ट, जो भी सामान लाना है वह, और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। माँ ने क्या कहा कि तुम अकेली ले आओगी? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। क्या कहा रेशमा ने दृढ़ता से? कि हाँ माँ, एक बार पहले भी मैं इस तरह सामान ले आई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। क्या कहा माँ ने? कि ठीक है, तुम ही ले आओ, परंतु अपना ध्यान रखना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। बराबर? कि माँ ने कहा कि सारा सामान जो भी मैंने लिस्ट दिया वह नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। क्या कहा? टॉफ़ी यानी चॉकलेट। कि उसने वह सारा सामान ले आई बाजार से और गोलू को आवाज़ दी कि गोलू ये लो तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। बराबर? कि कुछ ही दिन बीते थे। अब हम लोग कह सकते हैं कि अभी कौन सा त्यौहार होगा? दिवाली का त्यौहार होगा, क्योंकि रेशमा के घर दियों से झिलमिल से प्रकाश से जगमगाने लगा था, इसलिए पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। सारे घर में दिए जले हुए थे, इसलिए पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, यानी कि दीपावली जो है त्यौहार वह अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कि वह दीपावली जो है वह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है, ऐसा दादी जी ने बताया। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। क्या हुआ था? रावण जो है उसे पराजित कर राम भगवान अयोध्या लौट आए थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। कि कौन सा त्यौहार? दीपावली का त्यौहार। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया और रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। दीपावली के त्यौहार पर ऐसा सब लोग कर रहे थे कि जो दादाजी और दादी जी की बातें रेशमा और गोलू सुन रहे थे। फिर रेशमा जो है अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी और वह जो गोलू है वह अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न था। अब इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। अब जब जो गोलू था वह अपना पटाखा जला रहा था, फिर उसे छोड़ दिया था, मगर उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। इस घटना को रेशमा ने देखा और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू पीछे था और पटाखा आगे था, इसलिए जो पटाखा था गोलू की पीठ पटाखे के पीछे थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा ने क्या कहा यह देखकर कि गोलू को आवाज़ दी और कहा कि तुम बचो, तुम्हारे पीछे क्या है? पटाखा है, क्योंकि जिसने जो तुम समझ रहे हो कि वह बुझा हुआ है मगर उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी, इसलिए रेशमा ने गोलू को आवाज़ दी। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। अब वहाँ खूब सारा ढेर सारा पटाखों की आवाज़ थी, शोर था, इसलिए
रेशमा ने जो आवाज़ दी वह इस शोर में दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुंच गई। दूसरे लोग यह बात सुने इससे पहले रेशमा जो है अपनी कुर्सी को आगे धकेलते धकेलते वह गोलू के पास पहुंच गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। क्या करा उसने कि उसे जो गोलू है उसे धक्का दिया और वह आगे निकल गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। अब वह कुर्सी जो है उसकी आगे जाने से उसकी गति के कारण धड़ाम ऐसा जोर सा धमाका हुआ और रेशमा की कुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। वह जो कुर्सी है वह गोलू को लगी, इसलिए गोलू को जलने से उसे बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू तो अपने पटाखे जलाने में ही मग्न था, इसलिए उसे पता भी न चला कि उसे धक्का किसने मारा और क्यों मारा। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। क्या हुआ कि यह धमाका हुआ, यह आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। क्या हुआ था? रेशमा कुर्सी से गिर पड़ी थी और रेशमा नीचे थी और उसके ऊपर कुर्सी पड़ी थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। अब पिताजी वहाँ आए पहुँचे और उसने कुर्सी सीधी की और उसमें रेशमा को बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? क्या कहा कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या कहा उसने? गोलू को बचाया, इसलिए रेशमा से गोलू कहता है कि आपने तो मेरी जान बचा ली। यह आपका धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह विकलांग थी, फिर भी उसने गोलू की जान बचाई। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, हर सुबह अपने काम में नए इरादे से छूट जाती है। उसे अपनी विकलांगता कभी भी बाधा नहीं डालती और खुद भी विकलांग थी, फिर भी वह कोई भी काम अपने परिश्रम, सूझबूझ और जिंदादिली से अपना जीवन इस तरह जी रही थी। यह एक सच्ची घटना थी। अब विद्यार्थी मित्रों, हम भी जो ऐसे लोग विकलांग लोग, हम तो कहते हैं ना, हम सबको तो सभी अंग अच्छे अच्छे हैं, फिर भी हमें कोई भी काम करने में ना करते हैं, डांडाई करते हैं। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। इस रेशमा की तरह जो वह विकलांग थी फिर भी अपना जीवन इस तरह यानी कि जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी, इस तरह हमें भी अपना जीवन जीना चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ में से मिलती है। अब हमारा यह पाठ इधर पूर्ण होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेज नंबर 39 और 40 में जो आपको अभ्यास और स्वाध्याय कार्य दिया गया है वह आपको रफ नोट में लिखना है।